हेलो है दोस्तों। वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। चलिए तो भाई आज हम लोग इस कंपोनेंट के लिए एक मोल्ड देखेंगे। ठीक है, तो ये कंपोनेंट कौन सा है भाई? कंपोनेंट जो आपको दिख रहा है कौन सा कंपोनेंट है? आपने जनरली पाइप फिटिंग वगैरह में देखा होगा, कंस्ट्रक्शन एरिया में देखा होगा। तो बेसिकली ये जो कंपोनेंट है वो है पीवीसी कंपोनेंट, राइट? तो इसको बोलते हैं क्रॉस टी। और इसका जो डायमीटर है वो है 25 का डायमीटर, 25 का डायमीटर है, राइट? तो क्रॉस टी है। तो इस कंपोनेंट को हम लोग कैसे बनाएंगे? और जो मटेरियल है वो है क्या? वो क्या है? वो पीवीसी का मटेरियल है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, राइट? ठीक है, तो भाई इस कंपोनेंट का मोल्ड को हम लोग क्रिएट करना करके देखेंगे। मतलब आज हम लोग देखेंगे, मैं बताऊंगा आप इसका मोल्ड किस तरह से क्रिएट होता है। तो इसकी ड्राइंग देखें जरा, क्योंकि भाई जब तक आपने पहले क्या है, हम लोग कंपोनेंट देखते हैं। जब कंपोनेंट हम लोग देख लेते हैं ना, तो कंपोनेंट देखने के बाद उसकी ड्राइंग को पहले समझना पड़ता है। मैं क्या इसका सेक्शन व्यू जरा एक बार काट के देखता हूँ, है ना? चलिए एक बार सेक्शन व्यू काट के देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिए सेक्शन व्यू इसका किस तरह से है भाई। कुछ इस तरह से इसका सेक्शन व्यू दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो इसके सेक्शन व्यू में आपको कुछ चीजें पता चलेंगी, या ध्यान से देखना पड़ता है भाई। ठीक है, कुछ चीजें पता चलेंगी कि भाई यहाँ पर जो इसका डायमेंशन है ना, ये डायमेंशन इससे कम और ज्यादा है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो फिटिंग के हिसाब से इसका ये वाला जो डायमीटर है और ये वाला जो डायमीटर है, इनमें कहीं ना कहीं अंतर है। ये इंटरनल डायमीटर और जो इंटरनल डायमीटर दूसरा ये वाला फेस है, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको ए फेस बोलता हूँ और इसको अगर मैं बी फेस बोलता हूँ, तो इनमें कहीं ना कहीं अंतर है, राइट? तो बेसिकली इसलिए ताकि इसके स्लाइडर आसानी से निकल सके। अगर मैं बोलूँ ये वाला शेप मेरा कुछ इस तरह से निकलना चाहिए, गोल टाइप में, राइट? और ये वाला जो स्लाइडर है मेरा कुछ इस तरह से निकलना चाहिए, गोल साइड। अगर मतलब ये इस तरह से नहीं रहेगा तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में आप बोल सकते हो कॉर्नर आएगा। अब भाई वो कॉर्नर क्या होता है? जब हम लोग इस कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे तो मान में भी किसी से टकरा सकता है, कुछ हो सकता है, राइट? तो वो टूट सकता है ऊपर, राइट? और ये वाला जो पोर्शन रहेगा ये हमारा एक इंसर्ट बनेगा, राइट? चलो भाई, तो हम लोग इस कंपोनेंट के लिए अब और कुछ चीजें देखते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं, राइट? तो इसकी ड्राइंग देखें, चलिए ड्राइंग देखते हैं भाई। ठीक है, ये है इसकी ड्राइंग। ठीक है, तो इस ड्राइंग से पता चलता है कि भैया बेसिकली हम लोगों ने अगर एक कंपोनेंट क्रिएट करा है जो कि 3D मॉडल है, तो उसका 2D ड्राइंग हम लोग क्रिएट करने के बाद कस्टमर से अप्रूवल लेते हैं। भाई जो आपके डायमेंशन है, जो आप डायमेंशन बता रहे हो, वो सही है कि नहीं, है कि नहीं? देखो जरा, यहाँ पर मैं आपको कुछ अंतर बताता हूँ। ओके, देखो यहाँ पर, देखो ये क्या है? ये 16.7, 16.7। यहाँ पर देखो ये 17 है डायमेंशन। ठीक है, और देखते हैं भाई, यहाँ पर ये वाला जो डायमेंशन है वो कितना है? यहाँ पर देखो ये कितना है? ये है 26.5 का डायमेंशन है, राइट? लेकिन ये वाला डायमेंशन देखो कितना है भाई? 26.25 का। मतलब आपको ये समझ में आएगा कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें और ये वाला जो पोर्शन है इसमें कहीं ना कहीं अंतर है, डिफरेंस है। इवन किसी भी अगर आप क्रॉस टी के पाइप को देखोगे ना, तो उसके अंदर ये डिफरेंस जरूर आपको मिलेगा वहां पर। ये डिफरेंस जो है वो जरूर मिलेगा आपको वहां पर, राइट? ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, इसके मोल्ड को मैं ओपन करके दिखाता हूँ, इसका मोल्ड आपको किस तरह का नजर आएगा। ठीक है, तो उस मोल्ड को आप ये पूरा वीडियो देखेगा ना भाई, तो आपको समझ में आएगा किस तरह से इसका मोल्ड को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ भाई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पर अगर न्यू हो, तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ओके। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का, तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो www.educationwood.com। इस पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन है, जिसमें मैं आपको 2 दिन का पहले लाइव क्लास प्रोवाइड कराता हूँ। अगर आपको लाइव क्लास पसंद आती है तो ये भाई क्लासेस आप ज्वाइन कीजिएगा। 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस इसलिए है क्योंकि मुझे थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट के कॉल आते हैं, राइट? तो मैं हर एक को डेमो क्लास नहीं दे सकता। जो इंटरेस्टेड रहेगा उसी को मैं डेमो क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, राइट? फिर उसके बाद फीस वगैरह यहीं से आप पेड कर सकते हो भाई। ऑफिशियल वेबसाइट है और आपको उसका बिल वगैरह सभी चीजें आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई कि डायरेक्ट आपको अकाउंट में पैसे डालना है या फिर वैसा नहीं है, राइट? तो एवरीथिंग इज ऑफिशियल। ओके, तो भाई यहाँ पर हमारी वेबसाइट है और चैनल हमारा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको और इस तरह से वीडियो चाहिए तो मैं आपको अब ले जाता हूँ हमारे मोल्ड पर। ठीक है, तो देखो मोल्ड आपको दिखेगा यहाँ पर कुछ इस तरह से। अच्छा अच्छा भाई, ये क्या जादू है, क्या चीज है भाई? देखना पड़ेगा। देखो इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये क्या है भाई? स्लाइडर है। ठीक है, देखना जरा ध्यान से। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इधर जाते हैं, इसको देखो जरा। मैं करंट फीचर कर देते हैं, देखो क्या कर रहे हैं? स्लाइड कर रहे हैं, राइट? ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर जाते हैं, देखो भाई ये भी क्या कर रहे हैं? स्लाइड कर रहे हैं। मतलब ये स्लाइड करके क्या हो गए? क्लोज हो गए, अंदर चले गए। ठीक है, एक बार फिर करता हूँ मैं, देखो, राइट? क्या हो रहे हैं भाई? ये स्लाइड हो रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है? स्लाइडर है। यहाँ पर मैंने स्लाइडर लगाए हुए हैं। तो ये स्लाइडर कहाँ कहाँ पर है? ये स्लाइडर यहाँ पर भी है भाई, ये स्लाइडर यहाँ पर भी है, राइट? तो मतलब इसके बीच में हमको एक स्प्रिंग मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा और इसके बाहर से हमको एक स्प्रिंग मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा।
राइट। यहाँ पर भी हमको स्प्रिंग मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा और इधर भी स्प्रिंग मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमको सेंटर में भी ऐसी कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी, राइट। मैकेनिकल इज नथिंग बट इट इज द जुगाड़ डिजाइन, राइट। अगर जुगाड़ कर सकते हो तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने कर दिया, ठीक है, और इसको कुछ इस तरह से कर देते हैं। देखो कंट्रोल जेड कर देते हैं भाई, देखो चलो क्लियर हुआ। इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ, देखो जरा ये कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये हमारा रनर वाला पोर्शन है। अच्छा ये वाला अगर मैं पूछूंगा आपसे क्या है, कई लेक्चर में मैंने आपको बताया ये है स्क्रू पुलर। इसको पूरी तरह से डिजाइन करना सीखना है ना, तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन सीखना पड़ेगी भाई। जब तक आपको एनएक्सी कैड स्किल तो आती है भाई, सॉलिड वर्क वगैरह आता है किसी को, या फिर कोई भी कैड सॉफ्टवेयर क्या नॉलेज होता है, राइट। लेकिन जब तक कैलकुलेशन नहीं सीखोगे, थ्योरी नहीं सीखोगे, मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट से नहीं समझोगे कि किस तरह से मोल्ड को डिजाइन हमको करना होता है, तब तक वो चीजें समझ में नहीं आई। ओके, ठीक है। तो ये क्या है, इसके अंदर ये आपका इजेक्शन सिस्टम है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, गाइड रेल दिख रहा है। तो मतलब गाइड रेल किस लिए दिख रहे हैं भाई, स्लाइडर के लिए। तो मैंने इस कंपोनेंट को किस तरह से रखा है, अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो कंपोनेंट को मैंने किस तरह से रखा भाई, कुछ इस तरह से रखा हुआ, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है नीचे से, ये क्या निकला है भाई हमारा, ये है कोर वाला पोर्शन। इधर वाला कैविटी वाला पोर्शन हो गया, ये हमारे क्या हो गया, स्लाइडर। ये हो गया हमारा स्लाइडर वाला पोर्शन, राइट। ठीक है, फिर से जाते हैं, देखो ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से हाइड करना चाहूँ तो हाइड करने के बाद मुझे नीचे वाली पिन किस तरह से दिखेगी, कुछ इस तरह से दिखेगी, राइट। तो इसको भी यहाँ से हाइड करो, देखो ठीक है। देखो ये नीचे वाली पिन किस तरह से दिख रही है, इस तरह की दिख रही है। ओके, इस पिन को जब मैं हाइड करूँ तो ये कुछ इस तरह का नजर आएगा भाई। ये बनना पॉसिबल है, ये बनना पॉसिबल है, ठीक है। और ये बनना भी भाई पॉसिबल है। इस कारण से मैंने इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया है। अगर ये कॉर्नर, अगर इस तरह से कॉर्नर आता तो कॉर्नर क्या है, टूट सकता था भाई, ये जो वाला पोर्शन टूट सकता। दैट्स व्हाई दिस इज द रेडियस सर्कुलर। ओके, देखो चलो कंट्रोल जेड कर देते हैं भाई, यहाँ से कंट्रोल जेड है ना, अगेन कंट्रोल जेड, ठीक है। ये वाला क्या है, हमारी कूलिंग पाइप है। कूलिंग पाइप कहां से जा रहा है भाई, सेंटर से यहाँ से जा रहा है, देखो ठीक है, सेंटर से जा रहे हैं। इसी तरह से कूलिंग पाइप उधर भी रहेंगे, कहां पर भाई, कैविटी साइड पे भी रहेंगे, ठीक है। तो कैविटी साइड के कूलिंग पाइप एक बार देखना चाहोगे, ठीक है। देखो भाई ये है कैविटी साइड के, देखो ठीक है, ठीक है। ये है हमारा इंसर्ट वाला पोर्शन। तो बेसिकली ये हमको अलग से लगाना पड़ता है। ऊपर से हम लोगों ने क्या कर दिया, इसकी ऊपर से इसको बोल्टिंग कर दिया। देखो भाई थोड़ा इसलिए मैंने ट्रांसपेरेंट करके रखा है ताकि आपको चीजें समझ में आए, देखें भाई, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, हमारी क्या है, पिन है, स्लाइडर पिन है, ये देखो स्लाइडर पिन। उसके बाद ये क्या है, हमारे हिल ब्लॉक है, ठीक है। हिल ब्लॉक को भी हम लोगों ने क्या किया है, बोल्टेड किया है, ठीक है। और ये हमारे गाइड पिलर एंड दिस इज द गाइड बुश, ठीक है। ज्यादा कठिन मोल्ड नहीं है भाई, लेकिन इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। कंसेप्ट जब समझ में आएगा ना आपको, तभी आप मोल्ड को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जब कंसेप्ट समझ में आएगा तभी आप मोल्ड को क्रिएट कर सकते हो। ओके, चलो इतना समझ में आया, ठीक है। ये चीज है, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से इसके मोल्ड को हम लोगों को डिजाइन करना है, ठीक है, किस तरह से। अब ये जो इसके एंगल है, तो ये एंगल भाई कैलकुलेशन से आएंगे। विदाउट कैलकुलेशन आप सोचो भाई इसके हम लोग एंगल निकालना है तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका एंगल हम लोगों को कैलकुलेशन से ही निकालना पड़ता है कि कितना भाई हमारा यहाँ पर स्ट्रोक है, कितना अंडरकट है, कितना हमको स्ट्रोक निकालना है इसका, राइट। और कितना स्ट्रोक हम लोग चाहते हैं, और कितना हमारे स्लाइडर की हाइट को हमको रखना है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट डायमेंशन, ठीक है, वी नीड द पाइथागोरस थ्योरम और अदर थ्योरम जो भी हम लोगों को चाहिए, जो कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग यहाँ पर लगाकर इसके एंगल को कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, राइट। ठीक है, यहाँ पर रनर का डायमीटर की बात करूं तो रनर का डायमीटर भी कैलकुलेटेड है। ऐसा नहीं है कि मन से हम लोगों ने डायमीटर ले लिया है वही और इसके अंदर मटेरियल डालना है, ऐसा नहीं। अब गेट की अगर मैं बात करूं तो गेट भी हमारा कैलकुलेटेड है। ऐसा नहीं है गेट के अपने आप कुछ हो गया है भाई, गेट भी हमारा कैलकुलेटेड है भाई, ठीक है। तो कैलकुलेशन के साथ ही हमको उस चीज को समझना है। विदाउट कैलकुलेशन देयर इज नो डिजाइन और विदाउट प्रैक्टिस देयर इज नो लर्निंग। ओके, तो भाई प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि भैया प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलो इतना समझ में आया, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, लाइव कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है भाई, यहाँ पर आपको वेबसाइट भी दिख रही है, ठीक है। तो कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो 8871151197 पे। तो वहां पर मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगा। एक बार सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद फिर मुझे बताइए। ओके, चलिए, ओके, गुड डे।